हेलो गाइस, और इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट प्राइवेटाइजेशन। तो आप सभी लोगों ने सुना होगा कि मोदी गवर्नमेंट जब से पावर में आई है तो बहुत सारे फील्ड के या बहुत सारे डिपार्टमेंट की बातें हमने सुनी होगी, जैसे रेलवे प्राइवेटाइजेशन या फिर बैंक प्राइवेटाइजेशन या फिर LIC या किसी भी तरीके की इंश्योरेंस कंपनी, या फिर आप कह लीजिए कि जो एयरपोर्ट है उन सबको प्राइवेटाइजेशन की करने की बात सामने आती रही है। तो इस समय का जो मैं बात कर रहा हूँ, जब भी मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो इस समय सबसे बड़ी लिस्ट तैयार की है नीति आयोग ने, और इन सबको लिस्ट पर दे करके या फिर उनको प्राइवेटाइज करके एक तरीके से उद्योगपतियों के हाथ में दे करके गवर्नमेंट मोनेटाइज करना चाहती है। 6 लाख करोड़ रुपए का उन्होंने प्रोजेक्ट जारी किया है, मतलब कि 6 लाख करोड़ रुपए वो अर्जित करेंगे बहुत सारे डिपार्टमेंट को गिरवी रख करके या फिर उनको उद्योगपतियों के हाथ में दे करके उनका प्राइवेटाइज करके। तो इसी तरीके की बातें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि 6 लाख करोड़ रुपए कहाँ से किस किस डिपार्टमेंट से आएगा और गवर्नमेंट किस डिपार्टमेंट से कितना कलेक्शन करेगी, इन सब के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। और आप देख सकते हैं जैसे कि थंबनेल पे दिखाया गया है, एरोप्लेन अथॉरिटी हो या फिर हाईवे अथॉरिटी या फिर BSNL मतलब कि टेलीकॉम सेक्टर हो, इन सबको गवर्नमेंट ने प्राइवेटाइज करने के लिए पूरा मन बना चुका है। तो आगे हम बढ़ते हैं इस वीडियो में। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि फ़ोटो में है हमारी फाइनेंस मिनिस्टर श्रीमती निर्मला सीतारमण। तो ये पिछले 5 साल से, मतलब कि जब से मोदी गवर्नमेंट पावर में आई है तब से ये 2014 से ये डिफेंस मिनिस्टर रही थी, और उसके बाद 2019 में जब नया रिसफल हुआ था कैबिनेट, तो उस टाइम पर इनको बनाया गया था फाइनेंस मिनिस्ट्री। और लगातार आप देख रहे होंगे कि हर एक चीज़ की महंगाई की में वृद्धि हो रही है, और हर तरीके की चीज़ों में, चाहे वो पेट्रोल हो या फिर क्रूड ऑयल हो या फिर खाने की चीज़ें हो या फिर किसी भी तरीके का हम मटेरियल देख लेते हैं, उन सभी में बहुत तेज़ी से हमें ग्रोथ देखने को मिल रही है। और अगर हम पर कैपिटा इनकम की बात करें, जो इनकम सोर्स बताते हैं, तो वो बहुत स्लो स्पीड से बढ़ रही है। मतलब कि एक आम आदमी की आमदनी जो है उसमें ग्रोथ परसेंटेज, और अगर हम महंगाई की परसेंटेज की बात करें तो उनमें काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। तो आप देख सकते हैं ये आर्टिकल है द हिंदू से, मैंने कॉपी किया है। तो फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण अनवेल्ड द गवर्नमेंट 6 लाख करोड़। तो 6 लाख करोड़ का उन्होंने नेशनल NMP, जिसको बोलते हैं हम नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन, इन्होंने ये 6 लाख करोड़ रुपए का एक प्रोजेक्ट जारी किया है मंडे को। और अंडर द एम्बिशन NMP द गवर्नमेंट हैज आइडेंटिफाइड 13 सेक्टर। तो इसमें 13 सेक्टर होंगे जिनको मोनेटाइज किया जाएगा या फिर प्राइवेटाइज किया जाएगा, और उनसे कलेक्शन किया जाएगा 6 लाख करोड़ रुपए का। इसमें इंक्लूड रहेंगे एयरपोर्ट, रेलवे, रोड्स मतलब कि जो भी हमारे हाईवेज अथॉरिटी होती है, या फिर शिपिंग गैस पाइपलाइन, अमंग अदर्स, और भी बहुत सारे हैं। लगभग इसमें 13 सेक्टर इंक्लूड किए गए हैं, विच विल बी द प्राइवेटाइज एज द गवर्नमेंट। तो आप इसमें साफ साफ देख सकते हैं कि गवर्नमेंट ने साफ साफ बोल दिया है कि इसमें 13 सेक्टर जिनको हमने इंक्लूड किया है, जिनसे 13 लाख करोड़ रुपए आने वाले हैं, उन सबको प्राइवेटाइज किया जाएगा इन फ्यूचर। अब अगर हम बात कर लें तो सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूँ, चैनल पे सब्सक्राइबर बहुत स्लो स्पीड से ग्रोथ कर रहे हैं। तो मेरी आप सभी लोग से विनती है कि आप सभी लोग चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करने की कोशिश करें या कृपा करें। और बस सब्सक्राइब करिए और लाइक कर दीजिए, और कमेंट करके ज़रूर बताइए आप सब लोग प्राइवेटाइजेशन के बारे में क्या समझते हैं कि जो गवर्नमेंट का ये स्टेप होता है प्राइवेटाइजेशन की हो किसी भी सेक्टर को लेकर के, इज़ इट गुड और बैड। तो आप सभी लोग अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो पढ़ते हैं हम, द हिंदू का आर्टिकल है। अब यहाँ पर हम स्लाइड बाय स्लाइड ये चीज़ अध्ययन करेंगे या इस चीज़ की स्टडी करेंगे कि गवर्नमेंट कहाँ से कितना जो पैसा कलेक्ट करेगी प्राइवेटाइज करने के बाद। क्योंकि गवर्नमेंट की मोनोपोली ये है कि गवर्नमेंट किसी भी कंपनी को या फिर किसी भी बिजनेसमैन को जो भी सेक्टर होगा उसको लिस्ट पर दे देगी, उसको प्राइवेटाइज कर देगी, उनके हाथों में टोटली कमांड दे देगी, और वो उनसे एक साथ ही अमाउंट कलेक्ट कर लेंगी। तो इस तरीके से क्या होगा, इकोनॉमी बूस्ट करने के चांसेस हो जाते हैं। तो ये गवर्नमेंट की प्लानिंग है। जबकि अगर उनका गवर्नमेंट का कहना है कि जो हमारे पब्लिक सेक्टर है, मतलब कि गवर्नमेंट सेक्टर है, इन सबको कभी इंदिरा गांधी के कार्यकाल में बहुत सारे सेक्टर्स को नेशनलाइज किया गया था, मतलब कि उनको सरकारी बनाया गया था प्राइवेटाइज से। लेकिन गवर्नमेंट उसी चीज़ को रिपीट कर रही है। जो सारे के सारे जितने भी सेक्टर थे जिनको हमने प्राइवेटाइज से गवर्नमेंट किया था, मतलब नेशनलाइज किया था, उन सभी सेक्टर्स को गवर्नमेंट क्या करने जा रही है, सबको प्राइवेटाइज करने जा रही है। अब गवर्नमेंट का मानना यह है कि ये सब चीज़ लॉस्ट में चल रही है, और प्राइवेटाइज करने के बाद ये सब चीज़ें प्रॉफिट में आ जाएगी, ऐसा गवर्नमेंट का मानना है। जबकि ये एकदम तर्कहीन बात है, क्योंकि जब गवर्नमेंट को ही फ़ायदा नहीं हो रहा पब्लिक सेक्टर से, तो प्राइवेटाइज जो भी करने वाले लोग होंगे या जो भी बिजनेसमैन होंगे, वो उस सबसे कैसे
गेन कर सकते हैं प्रॉफिट। तो अब हम इसमें स्लाइड बाय स्लाइड देखेंगे कि किस सेक्टर से कितना पैसा आने वाला है। हर एक आर्टिकल आपको एकदम ऑथेंटिक जानकारी देगा, द हिंदू से लिया गया है सब चीज़ें। तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, लॉन्ग टर्म प्लानिंग है इसकी। तो यहाँ पर ओवर 400 रेलवे स्टेशन और 90 पैसेंजर ट्रेन, 400 से ज़्यादा ट्रेन, रेलवे स्टेशन और 90 पैसेंजर ट्रेन, ये सब हो जाएंगी प्राइवेटाइज। और यहाँ से मिलेगा इंडियन गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को, क्योंकि ये सारे डिपार्टमेंट आते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन। क्योंकि आप सभी लोग जाते हैं कि शेड्यूल का वो होती है 7वीं अनुसूची जो होती है उसमें 3 पार्ट होते हैं। वो एक होती है स्टेट गवर्नमेंट, एक होती है जो होती है दोनों की मिलकर के समवर्ती सूची होती है, और एक सेंट्रल गवर्नमेंट की होती है, मतलब कि केंद्रीय सूची। तो केंद्रीय सूची में ही ये डिपार्टमेंट आते हैं, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, और यहाँ से गवर्नमेंट इसको प्राइवेटाइज करेगी और यहाँ से मिलेगा गवर्नमेंट को 1.52 लाख करोड़ रुपए। अब इससे मतलब जो भी उद्योगपति होंगे उनको किस तरीके से फायदा होगा? उनको इस तरीके से फायदा होगा, जैसे मान लिया जितने भी टोल टैक्सेस होते हैं, टोल टैक्सेस पे वो अपनी टोटली कमांड रखेंगे। अब जैसे मान लिया आप किसी टोल टैक्स पर 130 या 150 का चार्ज पे करते हो पर डे का, मतलब कि एक बार का या फिर दोनों टाइम्स का, मैं नहीं जानता कि कितना होता है एग्जैक्टली, तो लगभग मैं मान लेता हूँ कि 150 रुपये आप चार्ज करते हो। तो ये उन बिजनेसमैन के हाथ में बात आ जाती है कि वो उस हाईवे से कितना रुपए टोल टैक्स के रूप में कलेक्ट करते हैं, चाहे वो 200 भी कर सकते हैं या फिर 100 भी कर सकते हैं, वो सब उनके हाथ में होगा जिस तरीके से वो अपना प्रॉफिट निकालना चाहे। तो ऐसी तो बात नहीं है कि जो भी गवर्नमेंट से लिया गया डिपार्टमेंट होगा या गवर्नमेंट से लिया गया सेक्टर होगा, उससे जो बिजनेसमैन लेगा वो अपना लॉस कर लेगा, वो इक्वल तो रहेगा ही बल्कि उससे प्लस ही जाने के चांसेस है। अगर मान लिया 150 रुपीज़ वो चार्ज कर रहा था तो हो सकता है इन फ्यूचर 160 या 170 या 200 तक भी वो चार्ज पे करे आपको टोल टैक्स के रूप में। और अगला अगर हम बात करते हैं तो 25 एयरपोर्ट्स एंड अदर एयरपोर्ट, इसमें लगभग 25 एयरपोर्ट्स और भी बहुत सारे एयरपोर्ट्स हैं जिनको प्राइवेटाइज किया जाएगा और वहाँ से मिलेंगे गवर्नमेंट को 20,782 करोड़ रुपए। और यहाँ पर भी इसी तरीके की कुछ चीज़ें आपको देखने को मिलेगी, जिस तरीके से चाहे वो आपको सिक्योरिटी को लेकर के ले या फिर सफाई को लेकर के ले या फिर स्टाफ को लेकर के, किसी भी तरीके से जो भी पावर होगी वो कमांड तो टोटली आ जाएगी उद्योगपतियों के हाथ में और वो अपने तरीके से इन सब में काम चलाएंगे। तो आगे आता है हमारे पास टेलीकॉम सेक्टर। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं BSNL एक भारतीय संचार निगम लिमिटेड, ये एक सेंट्रल गवर्नमेंट की टेलीकॉम सेक्टर कंपनी है। अब उसका कितने यूज़र है आप सभी लोग जानते हैं, टोटली डिपेंडेंट है आज के टाइम पे जियो पर या फिर VI मतलब वोडाफोन और आइडिया या फिर एयरटेल, 3-4 ये चल रहे हैं। और जबकि नंबर 1 की अगर हम बात करें तो लगभग 2/3 जो यूज़र्स मिलेंगे आपको जियो के मिलेंगे। और यहीं पर जो BBNL है और BSNL है, दोनों को प्राइवेटाइज कर दिया जाएगा, टेलीकॉम सेक्टर दे दिया जाएगा अब किसी भी उद्योगपतियों के हाथ में। अब यहाँ पर शिपिंग जो है, जो भी हमारे तटवर्ती इलाके होते हैं वहाँ पर पोर्ट होते हैं, मतलब कि वहाँ पर शिप आकर के रुकते हैं, पोर्ट होते हैं, बंदरगाह होते हैं, तो वहाँ को उनको भी लिस्ट पर दिया जाएगा और वहाँ से कलेक्ट किया जाएगा 12,828 करोड़। और यहाँ पर आती है हमारे पास वार हाउसिंग, जहाँ पर गोदाम होते हैं, अनाज को स्टोर किया जाता है, उन सबको भी लिस्ट पर किया जाएगा और यहाँ से मिलते हैं लगभग हमें 29,000 करोड़ रुपीज़। और नेक्स्ट अगर स्लाइड की हम बात कर लें तो जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम और भी 3 अदर साइन असेस्ट है, मतलब कि और भी प्रॉपर्टी है स्टेडियम की कैटेगरी की, उनको मोनेटाइज किया जाएगा। और आगे बढ़ते हैं हम तो रोड असेस्ट, यहाँ पर 22% ऑफ नेशनल हाईवेज वर्थ 1.60 लाख करोड़। यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं नेशनल हाईवेज की, उनको भी लिस्ट पर दे दिया जाएगा और वहाँ से मिलेंगे 1.60 लाख करोड़ रुपीज़। तो ये है गवर्नमेंट की प्लानिंग और इन्हीं सब से गवर्नमेंट कलेक्ट करना चाहती है पैसा। एक तो बात तो आप सभी लोग सिंपल भाषा में समझ सकते हैं, अगर कोई कंपनी घाटे में जा रही है तो उद्योगपति लेकर के उसको प्रॉफिट में कैसे ला सकते हैं, या फिर घाटे में जा रही कंपनी को कौन खरीदना चाहेगा कि वो उसको प्रॉफिट में ला सकें। इसी तरीके से जितने भी स्मारक चीज़ें थी, जैसे मान लिया लाल किला मान लेते हैं हम, या फिर और भी बहुत सारी इमारतें हैं, बहुत सारी धरोहर जिनको गवर्नमेंट ने प्राइवेटाइज कर दिया गया है। टाइम टू टाइम इनको लेकर के विरोध प्रदर्शन भी होते रहते हैं, पार्लियामेंट में भी इन सब के विरोध में बातें उठती रहती हैं, लेकिन इस टाइम पर जो मेजोरिटी पावर आई हुई है वो है भाजपा गवर्नमेंट के हाथ में, तो वो आसानी से 2/3 मत अपने हासिल कर लेती है। क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं लगभग 350 प्लस गवर्नमेंट को सीट मिली थी आउट ऑफ 552, मतलब कि 552 लोकसभा में सीट होती है, तो उनसे 350 से ज़्यादा मतलब कि उनके पास बहुमत है, तो वो किसी तरीके से अपना मतलब कि उनको किसी भी बिल को पारित करने में कोई दिक्कत नहीं होती है, आराम से उनके बिल बन जाते हैं एक्ट।
तो आज की वीडियो में इतनी ही बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ गुड डे। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे भाई। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।